अपने घर आने पर खुश आमदीद कहता हूँ और मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मीडिया ने जिस तरह पजीराई दी, मैं आपका भी ममनून हूँ। और सच्ची बात है, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। 2-2.5 साल पहले मैंने जब सियासत शुरू की थी, आज से 20-22 साल पहले, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शुरू की थी। लेकिन एक ऐसा फैसला आया जो मेरी मजबूरियाँ, कुछ फैमिली की, कुछ और मजबूरियाँ थी, जो मैं समझता हूँ, मैं अक्सर मीडिया पे भी कहता हूँ कि जो मेरा एक गलत फैसला था, जो मैं खुद एडमिट करता हूँ। और पॉलिटिकल वर्कर से जब कोई फैसला हो जाए, लेकिन अल्लाह का करम है कि मैं जब खान साहब आए थे मेरे घर, तो मैंने उनको कहा था कि मैं आज भी भुट्टो वाला हूँ, मैं कल भी भुट्टो वाला हूँ, यहाँ रिकॉर्ड। तो मैं इस हवाले से मैं फिर समझता हूँ, मैं अपने घर आया हूँ, मुझे इंतहाई खुशी है। ये सब लोगों को भी पता है कि मुझे कितनी खुशी है, और मेरे हलके के लोग भी, और मेरी एग्रीकल्चर क्लास, ज़िम्मेदारा क्लास जो इस वक्त पिस रही है, जो उनके मुझे मैसेज आए हैं, क्योंकि मैंने हमेशा काश्तकार का मुकदमा लड़ा है, वर्कर का मुकदमा लड़ा है, पीपल्स पार्टी का वर्कर हो उसका भी मुकदमा लड़ा है। हमारे वर्कर हमारे सासा होते हैं। तो मैं पीटीआई में भी गया था, तो मैं पुराने वर्करों की बात करता था। मुझे पता है कि वो लोग जो पीपल्स पार्टी की फैमिलीज थे, जो पीटीआई में 18 साल से गए हुए थे, अरशद दाद का मैं नाम लूँगा, नवीद वड़ैच का नाम लूँगा, नूर कलियार का नाम लूँगा, लाहौर से अली इम्तियाज़ हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो पुरानी पीपल्स पार्टी की फैमिलियाँ थी, लेकिन वो गए, लेकिन मैंने उनका हाल भी देखा। तो मैं आप मुतमिन हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी क़यादत का, अपने भाइयों का, चेयरमैन साहब का, जरदारी साहब का, उनकी सारी टीम का, कि उन्होंने इज्जत दी। और इंशाअल्लाह ताला ये दस्ता चलेगा और अल्लाह के हुक्म से घर घर से भुट्टो निकलेगा, और जिए भुट्टो ज़रूर हो। वेलकम करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम अपना भाई को, चंद साहब को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वापस आने का खुशामदीद कहते हैं। ये पूरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक खुशखबरी है। हम हर कारकुन, हर सियासी कारकुन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ काम किया है, माजी में भी काम किया है, हम उनका रोल अप्रिशिएट भी करते हैं। और मैं जगह जगह जाके ये कह भी रहा हूँ अवाम से कि जिस वक्त, चाहे वो कायदे अवाम का वक्त हो या शहीद बीबी के वक्त हो, जब भी किसी दौर में इस पूरा मुल्क में कहीं कोई बंदा हो जिसने किसी दौर में जिए भुट्टो का नारा लगाया हुआ हो या पार्टी का परचम लहराया हुआ हो, मैं उन सब को दावत देना चाह रहा हूँ कि आएँ, आप इस पार्टी का हिस्सा बने। ये मेरा पार्टी है तो ये आपका भी पार्टी है, और हमने मिल के इस पार्टी के लिए जदोजहद करना है, उस मिशन, उस नज़रिया के लिए जदोजहद करना है जो कायदे अवाम ने हमें दिया था, उस मंशूर के लिए जदोजहद करना है जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमें दी थी। हम इस वक्त एक एहतजाज में, एक जदोजहद में अवाम के सामने हैं। 7-8 दिन से हम सड़क पे एहतजाज कर रहे हैं, अपने अवामी मार्च का काफ़िला चल रहा है, और हम इस वक्त चंद साहब का हमारा काफ़िला का हिस्सा बनना इस बात की तायीद करता है, सबूत देता है कि पाकिस्तान के अवाम इस मौजूदा जो सूरत हाल है, जो मुआशी बहरान है, जो खान साहब ने ख़ास तौर पे किसानों का ज़िक्र किया था, इसका मुकाबला करने के लिए एक नया सोच, नई तरीक़ेकार, नई जोश, नई जज्बा, नई वल्वला, नई मेहनत की ज़रूरत है। और इस वक्त जहाँ सारे पार्टीज़ मिलके सिर्फ इस चीज़ का कोशिश कर रहे हैं कि हम साफ़ व शफाफ इलेक्शंस करवा दें, ताकि जब साफ़ व शफाफ इलेक्शंस हो तो एक अवामी हुकूमत बनाए जो वो मसाइल का हल कर सके। हमारा ये कोशिश है कि हम अपना मेहनत जारी रखें, हम जमहूरियत का बहाली का जदोजहद
इंसानी हकूक़ का बहाली का जद्दोजहद और अवाम के मुआशी हकूक़ का बहाली का जद्दोजहद का जो मेहनत है वो हम जारी रखें और इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब होंगे इस इमरान खान कहते हैं मेरे पास नंबर गेम पूरी है, अपोजिशन अपना वक्त जाया कर रही है, बिलावल जो लॉन्ग मार्च निकाल रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं होगा। खान साहब का वैसे 3 साल से हम बयानात सुन रहे हैं। खान साहब आदी है कि वो यू टर्न लेता है। जहाँ तक हम हैं हम तो यू टर्न नहीं लेते और हम बड़ी कंसिस्टेंट अपना राय में अपना मौक़िफ़ में रहे हैं। खान साहब का काम है इस वक्त वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म के ओहदा पे बैठा हुआ है और उसने इस मुल्क का हुक्मरानी करना है। मैं अपोजिशन में हूँ, मेरा काम है अपोजिशन करना और जिस तरीके से पीपल्स पार्टी और तमाम अपोजिशन जमातों इस वक्त अपोजिशन कर रही है, हमारा अपोजिशन के नतीजे में हम समझते हैं कि इस हुकूमत इस वक्त बहुत प्रेशर में है। इतना प्रेशर में है कि शायद माजी में इतना प्रेशर नहीं रहा है। उनके सामने सबसे बड़ा इम्तिहान जो है वो ये अदम एतमाद है। हमने पहले भी इनको सेनेट में नेशनल असेंबली में शिकस्त दिलवाया था और हम इंशाअल्लाह ताला आगे जाके भी उनको शिकस्त दिलवाएंगे। बिलावल साहब ये बताइएगा कि आपने 2 दिन पहले कंटेनर में कहा था कि खान साहब आपके पास 2 दिन है, आप इस्तीफा दें और घर चले जाएं। 3 दिन है, चले 3 दिन 5 किए थे 3 है, तो अब 3 दिन रह गए हैं। अब ये बता दें इस्लामाबाद पहुंच गए और ये सबसे पहले एक तो हम इस बात पे फोकस करें शुरू से कि चंद साहब हमारे पास वापस आ चुके हैं, हमारा भाई घर वापस आए हैं और इंशाअल्लाह ताला अब हम मेहनत करके जदोजहद करके इस मुल्क के लिए जदोजहद लड़ेंगे, इस मुल्क के अवाम के लिए जदोजहद करेंगे, इस मुल्क के आम आदमी के लिए, इस मुल्क के पसमानदा इलाके के लिए हम साथ मिल के जदोजहद करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अपने उस मेहनत पर कामयाब होंगे। लॉन्ग मार्च भी हम उसके लिए जा रहे हैं। हम बिल्कुल डेडलाइन दे रहे हैं खान साहब को। हम समझते हैं कि हमारा अदम एतमाद आने से पहले उसको ख़ुद मुस्ताफ़ी होना चाहिए। अगर उस पर अवाम पे भरोसा है तो उसको ख़ुद, जैसे उसने पहले बहुत दफ़ा धमकी दिया है कि वो असेंबली तोड़ देगा, तो अगर उसमें भरोसा है अवाम में तो उसको असेंबली तोड़ना चाहिए, अवाम के में आना चाहिए और मुकाबला करना चाहिए और अवाम को फ़ैसला करने दें। अगर वो ये नहीं करते हैं तो अपोजिशन का भी तैयारी जारी है और इंशाअल्लाह ताला अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देता है, अगर वो असेंबली नहीं तोड़ता है तो हम इस्लामाबाद पहुँच के अदम एतमाद लेकर आएंगे। ये जमहूरी जंग को पार्लियामान में लेके जाएंगे, इस गैर जमहूरी शख्स के ख़िलाफ़ जमहूरी हथियार अपनाएंगे और हम इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब भी होंगे। सबसे मुश्किल काम था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मोबिलाइज करना, वो आपने गेन कर लिया, वो आपने अचीव कर लिया है। दूसरी बात यह है कि किसी भी बहुत सी पार्टियां डर रही थी बाहर निकलने के लिए, ये आपने नारे हक बुलंद किया है। कितना मुश्किल फैसला था जो आपने उठाया? आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन के जियाले इस मुल्क के सबसे ट्रेंड सियासी कारकुन हैं। वो कायदे अवाम से दौर से ले के आज तक ये काम कर रहे हैं और बड़ा देर का मुतालबा था, ख्वाहिश था कि हम बाहर निकलें। ये इसकी खुद की खुशकिस्मती था कि ये कोविड की जो पैंडेमिक आया और उसकी वजह से वो लॉकडाउन का सिलसिला और सब कुछ शुरू हुआ और हम ये मेहनत पहले नहीं शुरू कर सके। हमारा पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ पहला दिन से यही रहा है कि हमें दोनों फ्रंट्स पे इससे मुकाबला करना चाहिए। हमने अवाम के पास जाना चाहिए, एहतजाज भी करना चाहिए, उस एहतजाज को एक लॉन्ग मार्च की सूरत में आगे लेके आना चाहिए, मगर साथ साथ चाहे वो सेनेट हो, चाहे वो अदम एतमाद हो, हमें पार्लियामान में इसको बार बार इससे टकराना चाहिए। इसलिए जो उसका मेजॉरिटी है, हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये एक ऑर्गेनिक मेजॉरिटी नहीं है, एक इनऑर्गेनिक मेजॉरिटी है जो हम पे मुसल्लत किया गया है। और जो अदम एतमाद है वो ऑब्वियसली एक तरीका है वज़ीर आज़म को हटाने का और उसका मकसद होता है वज़ीर आज़म का हटाने का, मगर एक एहतजाजन भी एक ऐसे हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाजन एक अदम एतमाद एक ऐसा टूल है जो हुकूमत की पूरा हुकूमत को हिला देता है।
ان سے ایکسرسائز کروا دیتا ہے, ان کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اپنے ممبر سے رابطہ کریں, وہ اپنے اپوزیشن کے ممبر سے رابطہ کریں. ان کو جس زور اور جو پریشر میں وہ ان قدم سے آتے ہیں, وہ باقی شاید اقدامات سے اس پریشر میں نہیں آتے. تو میں سمجھتا ہوں مشکل فیصلہ تھا, بڑا مشکل فیصلہ تھا, مگر شکر الحمدللہ کہ پارٹی کی سی نے یہ فیصلہ لیا. ہم کمٹ ہوئے اور کراچی سے لے کے یہاں لاہور تک پہنچے ہیں. جو کارکن, جو جیالیں, جو ساتھی ہمارے ساتھ اس سفر میں آ رہے ہیں, ان کا ہمت کو سلام پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے, چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم اس وزیر اعظم کا بندوبست نہیں کریں. ہمیں ایک یار میں اس کا سوال لے رہا ہوں اگر بیسل سے. پہلے محترمہ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی, لیکن اس کے باوجود ناکامی سے دوچار ہوئی. پاکستان کا جو جمہوری سٹائل ہے وہاں پر عدم اعتماد کی کامیابی کا جو تناسب ہے وہ ناکامی کا 99% ہے. آپ اس عدم اعتماد سے کتنے پر امید ہیں نمبرز کے ساتھ کہ آپ اسلام آباد پہنچتے ہی کامیابی سے ہمکنار ہیں؟ جہاں تک شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف عدم اعتماد لے کر آیا گیا تھا, اس کا اور اس عدم اعتماد میں بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ ایک غیر جمہوری عدم اعتماد تھا, اور ہمارا ایک پورا کا پورا جمہوری بنیادوں پہ مبتنی عدم اعتماد ہے. جہاں تک کامیابی کی بات ہے, بالکل یہ ایک مشکل ٹاسک ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ آسان ٹاسک ہے, لیکن ہم نے محنت کرنا ہے, ہم نے کوشش کرنا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ this is worth the risk, کہ we have to challenge this government. It has brought this country economically to its knees. It has disgraced us abroad. It has ridiculed us as far as foreign policy is concerned. It has polarized this nation to the extent کہ ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس بحران سے نکلنے کے لیے اس ایکسٹریم سٹیپ کو اپنانا پڑ رہا ہے. میں کوئی آپ کو 100% گارنٹی وکٹری کا نہیں دے سکتے ہیں, لیکن اگر آپ وہ 100% گارنٹی کا انتظار کرتے رہیں گے تو یہ ظلم جاری رہے گا. ہر جیت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا. مگر عوام کو نظر آ رہا ہے کہ میں جتنا میں انسان کے بس کی بات ہے, میں اتنا محنت کر رہا ہوں, اتنا کوشش کر رہا ہوں. کامیاب ہو تو زبردست, نہ ہوا تو میں گھر نہیں بیٹھوں گا, میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. ہم لگے رہیں گے, اس کے پیچھے لگے رہیں گے جب تک ہمیں ساتھ جہاں تک نیوٹرلٹی کی بات ہے, پاکستان کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا ماضی کا کردار جو ہے وہ نیوٹرل نہیں رہا ہے. اس نیوٹرلٹی کا امتحان چند دنوں بعد اب آنے والا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم عدم اعتماد پیش ہوتے ہوئے ہم سب کو نظر آئے گا, آپ کو نظر آئے گا, ہمیں نظر آئے گا کہ کون نیوٹرل ہے, کون نیوٹرل کہ اگلے سلیکٹر کے لیے بلاول نے خود تیاری کر رکھی ہے, اور اعتزاز صاحب یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف پہ اب بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے. اکٹھا لے لیں, ان کا بھی لے لیں. ندیم صاحب یہ بتا دیں سر یہ بھی لے لیں, 2 کٹھے لے لیں. ایک منٹ پہلے چیئرمین سینٹ کے خلاف سوری جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف لے کے آئیں گے, یا پہلے وزیر اعظم کے خلاف لے کے آئیں گے, کیونکہ ریفرنس کا بھی خطرہ منڈلاتا ہے اگر اسپیکر. جہاں تک آپ کا نون لیگ کے حوالے سے سوال ہے, میرا نہیں خیال کہ یہ نون لیگ کا موقف ہے, نہ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں, اور کوئی بھی جہاں تک میرے خیال میں اس وقت کوئی یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں, اور آپ ہمیں آپس میں لڑوانے کی کوشش نہ کریں. ہم ایک بڑے مقصد کے لیے نکلے ہیں. اس وقت میں اپنے ذات کے لیے نہیں نکلا ہوں, نہ میرا اپنا جماعت کے لیے نکلا ہوں. ہم قوم کے مفاد کے لیے ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کروانے کے لیے نکلے ہیں, اور کوئی سنجیدہ شخص کسی اور جماعت پہ
आप ये सिलेक्टेड वाला इल्ज़ाम लगा सकते हैं, ताना लगा सकते हैं, उनका माजी, उनका तारीख़ गवाह है। सिर्फ एक जमात है जिस पे आप ये ताना नहीं डाल सकते हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। जहाँ तक आपका सवाल है, ये स्ट्रैटेजी की बात है, जो भी जॉइंट अपोजिशन फैसला करेगा हम कबूल करेंगे इंशाल्लाह ताला। जल्द मौलाना साहब, सदर ज़रदारी साहब, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब मिल रहे हैं और इन चीज़ों को वो फाइनलाइज करेंगे। मेरे ख्याल में हमें दोनों के ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। एक सवाल तो कराची वाले दोस्त से ले लें, इनसे ले लें, फिर आप भी ले लें। आपने निकले, आपने कहा डी चौक पे जलसा होगा, लेकिन आपकी तकारीर से ये लग रहा है क्योंकि कराची से कंटिन्यू में आपके साथ हूँ, तो ये अंदाजा हो रहा है कि आप डी चौक पे धरना लगाने जा रहे हैं। तकारीर से ये अंदाजा हो रहा है। दूसरा ये कि पूरी कौम इंतजार कर रही है कि अदम एतमाद की तारीख अपोजिशन कब देगी। मेरा सवाल भी ले लें कि हुकूमत के इत्तेहादियों के बगैर क्या आप इस पोजीशन में हैं कि अदम एतमाद को कामयाब कर? जहाँ तक आपका सवाल है, हमारा इस मार्च का मकसद ना सिर्फ हमारा इस्लामाबाद का डेस्टिनेशन है, मगर ये जो पूरा रूट हमने अपनाया है और जो इतना बड़ा लंबा सफ़र किया है, ये शायद एक जगह में धरना नहीं है, मगर जो 27 से लेके आज तक और आज तारीख तक अभी तक जो हमारा प्रोग्राम है वो भी बहुत ही तवील रहा है और बहुत एक्सटेंसिव प्रोसेस रहा है। जहाँ तक धरना की बात है, जहाँ तक डी चौक का या हमारे इस्लामाबाद की लोकेशन की बात है, ये तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको जल्द मिलेगा। हमारा इरादा है कि हम जमहूरी तरीक़ेकार अपनाया जाए, हमारा सामने कोई रुकावट ना डाला जाए, हुकूमत कोई गैर जमहूरी कदम ना उठाए अदम एतमाद को सैबोटाज करने के लिए, इस जमहूरी प्रोसेस से टैम्पर करने के लिए। और अगर ऐसे कुछ चीज़ नहीं हुआ तो इंशाल्लाह ताला हम कोई एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेंगे, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि हम इस्लामाबाद इंशाल्लाह ताला जल्द पहुंचेंगे। सिर्फ 2 दिन रहते हैं और 2 दिन बाद आपके सारे सवालात के जवाब सामने आएंगे। हाँ, हुकूमत, मैं समझता हूँ कि हुकूमती इत्तेहादियों का रोल बहुत ही अहम है। जितने भी आपके नंबर्स या तादाद में आप कॉन्फिडेंट हो, जो लोग हुकूमत की तरफ से, हमसे, दूसरे जमातों से, नून लीग से भी, JUI से भी, पीपल्स पार्टी से राब्ते में हैं। ऑब्वियसली नून लीग का उम्मीदवार होगा वज़ीर आज़म से, उनसे ज़्यादा लोग शायद राब्ता में होंगे। वो अपनी जगह सही है, वो अपनी जगह सही है और इंशाल्लाह ताला उनके साथ भी आप कामयाब हो सकते हैं। मगर अगर आपके पास हुकूमत के आप इत्तेहादी हैं मौजूद, तो आपके चांसेस ऑफ कामयाबी बहुत ही ज़्यादा है, नियर टू सर्टन है। तो आप किसी भी इलेक्शन में, आप किसी सियासी बंदा से पूछे, आपके इलेक्शन में 2-3 दिन रहते हो, आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ इस साइड से वोट लूँगा मगर आप सबसे मैं वोट नहीं लूँगा। आप हर किसी का वोट का आखिरी वक्त तक कोशिश करते हो और यही मौक़िफ़ होना चाहिए सबका, और उम्मीद है सब इसी पे काम करेंगे। वो कोई 2 नोटिफिकेशन जेब में लिए फिर रहे हैं, पहले बताइए वो नोटिफिकेशन कौन से हैं। और दूसरा सर, ये जितनी भी जमहूरी कुव्वतें हैं, ये खास तरह के जब माहौल बनते हैं एक्सटेंशन के, कभी हरकत में क्यों कराती है? सर वो ऐसे कैसे कौन सा खास माहौल बना हुआ है इस वक्त, या जब हमने ऐलान इस मार्च का किया था। मैं समझता हूँ ये बड़ा ज़्यादती है कि सियासी इवेंट्स को 100% सियासी जमहूरी इवेंट्स को इन चीज़ों से जोड़ा जाता है, मगर मैं समझता हूँ ये आपका कसूर नहीं है। इसलिए ये नोटिफिकेशन का जो खबरें लीक हुए हैं, ये जानबूझ के वज़ीर आज़म और उनकी टीम करवा रहे हैं। वो इदारे को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको इस कोशिश में इंशाल्लाह ताला वो नाकाम रहेंगे। हम 100% एक जमहूरी जदोजहद में निकले हैं। हमारा मुतालबा है कि सब न्यूट्रल रहें, इम्पार्शियलिटी हो, जमहूरियत का बहाली हो और किसी एक शख्स के लिए कोई इदारा मुतनाज़ा ना हो। अगर इन हाउस अब मेरे ख्याल है मैं
सर मैं लिस्ट देता हूँ अभी लाइव टीवी पे ताकि खान साहब को चांस मिले कि उनको पकड़े, मिसिंग पर्सन बना दें। पंजाब में दाखिल होते ही आपका जिस तरह इस्तेमाल हो रहा है, क्या आप समझते हैं कि ये तसलसल इस्लामाबाद तक बरकरार रहेगा? नदीम अफजल चंद साहब ने शमूलियत इख्तियार की, और कौन कौन ऐसे जो अहम रहनुमा हैं जो दोबारा पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे? हम तो दावत दे रहे हैं सबको, हम हर कारकुन हम हर कारकुन को दावत दे रहे हैं कि अगर किसी भी वक्त आपका घर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परचम लहरा है, किसी भी दौर में आपने जियो भुट्टो का नारा लगाया है, अब वक्त आ गया है आप अपना जमात में वापस आए। हम निकले हैं उस मिशन को मुकम्मल करने के लिए और सब के लिए ये दावत है। हम शुक्रगुजार हूँ कि चंद साहब ने वापस आया है। हम नहीं समझते हैं कि चंद साहब दिल से एक दिन भी हमसे अलग हुए और इंशाअल्लाह ताला अब आगे जाके हम जिंदगी भर साथ ही रहेंगे।